नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। मैं IBN 24 के तमाम व्यूअर्स को एक बड़ी जानकारी ये जरूर देना चाहूंगी कि आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल को हर साल पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड मलेरिया डे के तौर पर जाना जाता है। आज का दिन यानी 25 अप्रैल का दिन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड मलेरिया डे आखिर होता क्या है, क्योंकि सब लोगों ने मलेरिया बीमारी के बारे में जरूर सुना होगा। एक दुखद बात यह है कि आए साल इसी मौसम में आगे आने वाले समय में बरसात का मौसम आने वाला है, बारिश का मौसम आने वाला है और ऐसे मौसम में ही मच्छर पनपते हैं, लोगों के घरों में पनपते हैं। हालांकि जिस जगह में मैं बैठी हुई हूँ उजाला सिग्नस है, उजाला सिग्नस और IBN 24 दोनों ही जिम्मेदार संस्थान हैं और दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी से निभाते हैं और हर ऐसे दिन पर लोगों को जागरूक करने का हम लोग हमेशा काम करते हैं ताकि लोगों को बीमारी से लड़ना नहीं बल्कि बीमारी से बचना सिखाया जा सके। इस वक्त मैं जिनके साथ बैठी हुई हूं उजाला सिग्नस करनाल से ही मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर आबिद अमीन। उनसे मैं पूरी बात करूंगी। सर, जिस जगह पर मैं हूं उजाला सिग्नस की मैं बात कर रही हूं, साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर तो मच्छर पैदा हो जाए इसका तो सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, वर्ल्ड मलेरिया डे को अगर एक शब्द में या फिर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे आप बताएंगे कि आखिर वर्ल्ड मलेरिया डे होता क्या है और क्यों इसे मनाया जाता है? देखिए महक जी, मलेरिया डे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है हमारे देश में जिससे मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी का और मोर्टेलिटी मतलब डेथ्स का बर्डन अच्छा खासा है सोसाइटी पे। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था डेथ्स का बर्डन, अब धीरे धीरे जब से इसका इलाज आना शुरू हो गया अब धीरे धीरे डेथ्स का बर्डन कम हो गया। लेकिन डेथ्स का बर्डन तो कम हो गया लेकिन बीमारी का बर्डन अभी भी अच्छा खासा है। तो मलेरिया लोग बीमार होते हैं, काफ़ी बिल्कुल बीमार होते हैं। मलेरिया के लिए बेसिक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मलेरिया जो है वो पैरासाइट से होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम 4 टाइप के होते हैं, उसमें एक फैल्सिपारम भी होता है, ओवेल होता है, बाकी होता है। वो पैरासाइट की वजह से होता है और इसको जो फैलाता है वो वेक्टर, दैट इज़ मॉस्किटो। सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो मच्छरों से ये बीमारी फैलती है। ये सीधी सी बात है। मच्छरों से, और स्पेशली एक मच्छर फीमेल मॉस्किटो होती है, उसको एनोफिलीज मॉस्किटो बोलते हैं, जो इस बीमारी को फैलाती है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब बीमारी रोकने के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए आपको सिंपली मॉस्किटोज़ का जो ये है बाइट है या मॉस्किटोज़ का जो मॉस्किटो बनते रहते हैं, मच्छर बनते हैं, पैदा होते हैं, उस चीज़ को आपको रोकना है और आप काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। ये जो वर्ल्ड मलेरिया डे होते है, इसका बेसिक कंसर्न ये है कि हम चाहते हैं, WHO चाहता है ये मलेरिया पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो जाए। ठीक है, तो इरेडिकेशन के लिए हमें क्या करना है, किसी भी इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, हमें 2 चीज़ें करनी है। इस बीमारी को ना होने के लिए 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर, सेकंड फार्माकोलॉजिकल मेजर। फार्माकोलॉजिकल मींस दवाइयों का इफेक्ट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर मींस कि आप मच्छरों से जो बीमारी का ट्रांसमिशन, इसके ट्रांसमिशन को रोको, जो फीमेल मॉस्किटो का मैंने आपको बताया। तो कैसे रोकोगे? मॉस्किटो नेट्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, आप जहाँ पे आपको लगता है पानी जमा हो रहा है वहाँ पे आप मच्छर पनपने के कारण क्या कुछ है सर, उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर मच्छर पनपेगा नहीं आपके आसपास तो आपके घर आएगा नहीं और आपको काटेगा नहीं। एग्जैक्टली तो ये इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है, मच्छर पनपने नहीं देना है। ठीक है, तो इसके कई सारे मेथड्स है, जैसे मैंने आपको बताया, मॉस्किटो नेट्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रे या कुछ बायोलॉजिकल मेजर्स भी है। दूसरा है, अगर कोई बंदा नॉन एंडेमिक, फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे एरिया में, जैसे कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत टाइम से ऑस्ट्रेलिया में हैं, जिनके बच्चे ही ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, कुछ कनाडा में बड़े हुए हैं, अब वो वहाँ से यहाँ आ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम या फॉर सम टाइम, और उस सीज़न में जब मलेरिया बन रहा है, तो उन लोगों के लिए आप कीमो प्रोफाइलेक्सिस दे रहे हो, क्योंकि उनके लिए उनकी इम्यूनिटी मलेरिया की पार्शियल इम्यूनिटी नहीं होती है। तो उनको आप क्या करते हो, उनको दवाई देते हो, ये दवाई खाओ, इससे बेसिक इम्यूनिटी बन जाएगी। अगर मलेरिया जो एंडेमिक कंट्री में आप जाओगे, मलेरिया एंडेमिक
प्लेस में आप जाओगे तो मलेरिया आपको अफेक्ट नहीं करेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। तो ये एक और तरीका है। इंडिया के लोगों की अगर इम्यूनिटी की बात की जाए तो यहाँ के लोगों की क्या इम्यूनिटी है, किस तरीके से लोग लड़ते हैं या फिर कितने समय में वो रिकवर हो जाते हैं अगर उन्हें मलेरिया जैसी बीमारी हो जाए तो? इसका एक कंसेप्ट है पार्शियल इम्यूनिटी का मलेरिया में। अगर आपके अंदर पार्शियल इम्यूनिटी है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मलेरिया हुआ भी होगा और उनको पता भी नहीं चला होगा, जैसे हमने कोविड में भी देखा। तो ये एक कंसेप्ट है पार्शियल, हाँ, पार्शियल इम्यूनिटी का। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाता है, ठीक है। मलेरिया की जो सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है उसको बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मींस ब्रेन में मलेरिया जाना, या ब्लैक वाटर फीवर जिसको बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस रोकने से अगर आप पार्शियली इम्यून हो तो इतनी सीवियर बीमारी होने के चांस बहुत कम होते हैं। सिम्टम्स बताना चाहेंगे सर, क्या रहते हैं? बेसिक सिम्टम्स मलेरिया के यही रहते हैं, फीवर वगैरह। तो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स। फीवर विद चिल्स, बेसिकली इसमें पैटर्न रहता है चिल्स का। टेरिशन फीवर रहता है, कॉटन फीवर रहता है, तो दैट इज। सर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इसकी रोकथाम को लेकर WHO काम कर रहा है। जैसे कि आप बात बता रहे थे कि पानी को इकट्ठा ना होने दें। कई बार हम देखते हैं सर, लोग कूलर्स में पानी जो है वो उसको रिफिल नहीं करते, उस वजह से भी मच्छर पनपते हैं। और क्या कुछ कारण रहते हैं सर घरों में जो मच्छर पनपता है या बाहर से जो आता है? मेनली आपका सैनिटेशन कैसा है, आपका जो सैनिटेशन, हाँ, सैनिटेशन बैरियर आपका कैसा है। अगर आपका सैनिटेशन बैरियर अच्छा है तो मॉस्किटो पनपने के चांस कम है। अगर आपका सैनिटेशन बैरियर अच्छा नहीं है, आपने कूड़ा, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ऐसे ही कूड़ा फेंका जा रहा है, बिल्कुल क्लीनलीनेस नहीं है, और जो आप कह रहे हो पानी कूलर का चेंज नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें सारी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिससे मलेरिया, मॉस्किटो जो ब्रीडिंग है, मॉस्किटो ब्रीडिंग पे कंट्रोल नहीं होगा, वो खराब है। बिल्कुल। तो अपने आसपास मच्छरों को आने ही ना दें। बहुत सारी चीज़ें आती हैं देखिए मार्केट में, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में। खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने घर के बुजुर्गों को सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि इतनी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित ही ना हो। सर आपसे एक और लास्ट में जानना चाहूँगी, करनाल के लोगों को और हरियाणा के लोगों को और बाकी जिस भी राज्य से ये वीडियो इस वक्त देखा जा रहा है, उन तमाम लोगों को उजाला सिग्नल्स की तरफ से क्या एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? कि हर बार हम देखते हैं कि सर कोई भी, चाहे वर्ल्ड हेल्थ डे हो, आज हम बात करें वर्ल्ड मलेरिया डे की, तो लगातार उजाला सिग्नल्स भी कुछ ना कुछ अपनी कैंपेनिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम अपने रखता है। लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड मलेरिया डे पर उजाला सिग्नल्स क्या कर रहे हैं? उजाला सिग्नल्स का हमेशा से यही कंसेप्ट रहा है। हम इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, हम हमेशा ये मैसेज पहुंचाते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप किसी भी बीमारी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करो और अर्ली स्टेज में ट्रीट करो। वरना सर डॉक्टर्स के लिए एक बात ज़रूर कही जाती है कि जो मजाक में भी अक्सर लोग बोलते हैं, घरों में लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स तो खुश हो जाते हैं कि अरे अच्छा है, सीज़न आया है, उनका भी काम हो जाएगा। लेकिन मुझे उजाला सिग्नल्स की खास बात ये लगती है कि वो हमेशा इस बात की तरफ जोर डालते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ताकि आप बीमार पड़े ही ना और आपको उजाला सिग्नल्स आना ही ना पड़े। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे सर तमाम लोगों को? ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जैसे आपने कहा कि जो अभी सीज़न आ रहा है, जब अभी तो पहले गर्मी का सीज़न आएगा, फिर बारिश का सीज़न आएगा। जब बारिश का सीज़न आएगा तो ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, इनका जो लोड है हमारी सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें छोटे छोटे से कुछ मेजर्स है, अगर हम मेजर प्रॉपरली वो मेजर्स लें तो जो रेनी सीज़न की जो बीमारियां हैं उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है मॉस्किटो कंट्रोल। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें सुनने में बड़ी आसान लगती है, बट दे कैन प्रिवेंट ए वेरी हाई मॉर्बिड कंडीशन। वो ये एक बहुत बड़ी बीमारी या बहुत बड़ी एक हेल्थ हैज़र्ड को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन छोटी जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, इन पे फोकस करें और इनका। सर मुझे एक छोटी सी बात याद आई है, जिस तरीके से बहुत पहले के समय की अगर मैं बात करूं, पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते थे कि बच्चे अगर शाम के समय बाहर खेलने जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, तो उन्हें ओडोमोस लगाया जाए ताकि उन्हें मच्छर काटे भी तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन आजकल लोग धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगा लेते हैं, लेकिन मच्छरों पर बहुत कम फोकस है। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट यही है कि छोटा सा अगर आप एक मेजर यूज़ करते हो, मैं तो कहता हूँ ओडोमॉस छोड़ो, आप फुल स्लीव्स कपड़े पहन लो,
दैट इज द बेस्ट फॉर्म। छोटी-छोटी चीजें। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें करने से यू कैन अवॉइड, एक बड़ी आप चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि मेडिकल डायरेक्टर खुद जुड़े थे और आज वर्ल्ड मलेरिया डे पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और बात यही कही कि इसे आप बिल्कुल छोटा मत समझिए, क्योंकि लोगों के घरों के घर खत्म हो जाते हैं अगर कोई इस तरीके की बीमारी किसी इंसान को घर में लग जाए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।